नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, राहुल गांधी ने दोबारा से ललकार दी है कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। मैं ललकार देता हूं मोदी जी को कि मेरा सामना करें, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया और मोदी नहीं आएगा, वो डरा हुआ है क्योंकि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूं कि वो मेरे सामने खड़े भी होना पसंद नहीं करते। अरे भाई, गंदगी के सामने कौन खड़ा होगा, बदबू आएगी, इसलिए नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको ये सारा समझाता हूं कि राहुल गांधी जैसे ललकार दे रहे हैं और अगर मोदी जी आ गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, जैसे ये अमेठी से भागा है वैसे ही वो डिबेट में खुद ही नहीं आएगा। ये भगौड़ा, ये नीच राहुल गांधी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये भागने वाली ही कौम है। अरे भाई, पाकिस्तानी जो थे वो भी 93,000, जिसको वो जवान बोलते हैं, ये भी जवान बोलता अपने आप को, वो पतलून उतारकर, हथियार छोड़कर, अंडरवियर में हमारी सेना के सामने खड़े होकर सैल्यूट दे रहे थे और भाग गए थे वहां से। ये उसी कम्युनिटी को ये भी बिलोंग करता है। ये भी भाग जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन मैं इस किस्से को आपको समझाता हूं एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ कि क्या मोदी जी इसकी डिबेट वाली जो चुनौती है उसमें सामने आएंगे या नहीं आएंगे। एक किस्सा हुआ था कुश्ती का। एक कुश्ती का टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मास्टर चंदगी राम वो भी आए हुए थे। अब जो प्रचार किया गया पूरे एरिया में, क्योंकि जो ये चंदगी राम थे, ये एशियाड खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑफ कोर्स है कि जब पब्लिसिटी हुई तो हर एक आदमी को था कि हम इतने गोल्ड मेडलिस्ट को, क्योंकि गोल्ड मेडल तब नई नई चीज़ थी, कुश्ती में देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कईयों ने जुगाड़ लगाए वहाँ पहुँचने के लिए। अब कुश्ती शुरू हो गई। कई पहलवान कुश्ती में लड़ने आए और कई घंटों तक कुश्तियां चलती रहीं, लेकिन मास्टर जी वहीं पर नीचे बैठे रहे, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आए। जब कुछ घंटे बीत गए, मास्टर जो चंदगी राम हैं उनको जब अखाड़े में नहीं देखा गया तो जनता जो है वो भी बेचैन हो गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मास्टर जी की कुश्ती देखने के लिए आए थे, वो कुश्ती कब होगी। अब अंत में मास्टर चंदगी राम अपनी लंगोट पहनकर अखाड़े में घुसे और कुछ चक्कर लगाए पूरे अखाड़े में। लोगों में उत्साह बढ़ गया कि अब आएगा मजा, और उसके बाद उन्होंने फुंकारें लगाई, अपनी मांसपेशियां दिखानी शुरू कर दी कि मैं आ गया हूं, आ जाओ। अब आयोजक जो थे वहां बैठे हुए पहलवानों को मास्टर साहब से कुश्ती लड़ने के लिए उन्होंने ललकार लगानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही हमारा मेन मोमेंट है। इनाम भी भारी भरकम रख दिया कि जो जीतेगा उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी पहलवान अखाड़े में आया ही नहीं। मास्टर साहब अखाड़े में खड़े होकर हुंकार भरते रहे अकेले ही, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं। अब कई बार घोषणा करने के बाद जब इनाम की रकम भी बढ़ा दी गई, एक आदमी ने उसने हिम्मत दिखाई और मास्टर साहब से कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में एंटर कर गया। तालियां सब जगह बजने लग गईं, पूरा स्टेडियम गूंज उठा कि अब आएगा मजा, इसी के लिए हम यहां थे। उत्साहित सारी पब्लिक हो उठी। लेकिन एक अजीब घटना हुई उसी मोमेंट। मास्टर साहब उस पहलवान को देखा, उसकी तरफ देखा और कुश्ती लड़ने से मना कर दिया। स्टेडियम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हो गया कि ये क्या हो गया। मास्टर साहब कुश्ती से डरकर भाग गए, वो भी एक नॉर्मल इंसान से। अब कुछ समझ आ नहीं रहा था किसी को भी। नर्वस जो थे, वो जो ऑर्गेनाइजर थे, आयोजक थे, वो भी नर्वस हो गए और अखाड़े में मास्टर साहब के पास गए और उनसे बातचीत करने लगे कानों कानों में कि मास्टर साहब, हमारी तो नाक कट जाएगी,
आप गोल्ड मेडलिस्ट होकर एक छोटे से अननोन पहलवान से आप डरकर भाग गए हैं। और जो दर्शक थे वो भी सारे के सारे सांस रोक कर बैठे हुए थे कि ये क्या हो गया, ये तो खेला हो गया। मास्टर साहब डर गए। फिर आयोजकों ने एक घोषणा करी मास्टर जी की तरफ से कि मास्टर साहब कह रहे हैं कि पहले ये पहलवान उनका शिष्य से कुश्ती करे, अगर उनका शिष्य हार गया उसके बाद वो पहलवान उस पहलवान से कुश्ती लड़ेंगे। फिर मास्टर साहब का शिष्य अखाड़े में उतरा और उस पहलवान को कुछ ही सेकंड में पहले ही दाव में चित कर दिया। मास्टर साहब वहीं अखाड़े के बाहर खड़े थे। चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उस पहलवान की हार जो है या अपने शिष्य की जीत के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं। वो हार जीत से बहुत परे थे। अब स्टेडियम जो था पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से वो गूंज गया। मास्टर साहब ने अपनी श्रेष्ठता और अपना बड़पन बिना लड़े ही स्थापित कर दिया था। अब आते हैं राहुल बाबा पे। राहुल पहलवान मास्टर जो है ना नरेंद्र मोदी की डिबेट की चुनौती तो दे रहा है। पहले राहुल गांधी को चाहिए कि मास्टर साहब के यानी कि मोदी साहब का एक शिष्य है सुधांशु त्रिवेदी, उससे डिबेट कर ले। अगर उसमें डिबेट में वो 5 मिनट भी खड़ा हो गया ना राहुल, उसके बाद मोदी जी मैदान में आएंगे और फिर परिणाम घोषित किया जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। इस बार मुझे लगता है कौन जीता कौन हारा नहीं होगा, किसका जूता किस पे मारा, ये हाल होगा राहुल के साथ जब सुधांशु त्रिवेदी जी वो मैदान में उतरे। और इस समय जो राहुल गांधी है उसके चेहरे के ऊपर जो गुस्सा है, उसके दांत पीसते पीसते उसकी जो स्पीचेस हैं, उसी से पता लगता है कि कितना अंदर से खुंदक है उसे मोदी जी से। अब उसका रीजन है कि 10 साल से नहीं, पिछले 25 साल से इसकी पोल डांसर माँ मोदी जी को घेरने के लिए वो लगी हुई है और हर बार सारी ताकत लगाने के बाद भी वो मोदी जी का कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाई। आपको याद होगा जब वो सीएम थे गुजरात के, उन्हें एक चीज पता लग गई थी कि ये आदमी स्वच्छ है, क्लीन है, हम इसको भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में हम पकड़ नहीं सकते। फिर 2002 का मामला इन्होंने खड़ा कर दिया। आपको मालूम है उसमें सीबीआई, ईडी, क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी ताकत लगा दी। बट ये सनातनी सब पे भारी था। और ये कसक ये राहुल गांधी के अंदर तब से है कि मेरी माँ सबको उंगलियों पे नचाती है पोल डांसर होने के कारण। और मोदी जी ने पोल डांसर को उसी के पोल के ऊपर नचवा दिया। 25 साल से नचा रहे हैं उसको। बड़ी कोशिश करी सोनिया ने इनको नचाने की, इनको तंग करने की, इनको अंदर करने की, इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की। लेकिन एक मोदी इन सब पे भारी था, सारे कांग्रेसियों पे। इसीलिए आज राहुल गांधी ललकार रहा है, भाई मैं आपको ऑफर देता हूं मिस्टर राहुल गांधी, सुधांशु जी से एक बार डिबेट कर लो, उसमें अगर तुम टिक पाए तो मोदी जी अगले ही दिन तुम्हारे साथ हाथापाई करने पहुंच जाएंगे तुम्हारे अखाड़े में। देखते हैं तुम वहां पर कितने देर टिक पाओगे। पहली बात हो, पहले पड़ाव में तुम हारने वाले हो, ये हम सबको मालूम है। और तुम्हारे बड़े बड़े जो दिग्गज आते हैं वो टिक नहीं पाते उनके सुधांशु जी के सामने। मोदी जी तो बिना आए ही तुम्हें कुश्ती में हर रोज हरा भी रहे हैं और तुम्हारे पास कोई आंसर भी उनकी दाव पेच का तुम्हारे पास ना पिछले 10 साल में था, ना तुम्हारा अगले 10 या 20 साल भी तुम्हारे पास होगा। इसलिए अपनी जो चड्डी है इसको रहने दे। अभी तो दूसरा आम आदमी पार्टी वाला चड्डा वो अपनी चड्डी बचाने के लिए लंदन बैठा है। तुम्हें भी कहीं बैंकॉक ना
अपनी चड्डी को बचाने के लिए जाना पड़ जाए। दोस्तों, कैसे रही ये गुफ्तगू मोदी जी और राहुल की? बिना गुफ्तगू हुए ही आपको पूरा मजा देने की मैंने कोशिश करी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.